हरिओम तत्सत। क्या आपके आंखों के नीचे सूजन बनी रहती है या फिर किसी भी समय आपके सिर में दर्द शुरू हो जाता है और हर वक्त चिड़चिड़ापन, गुस्सा, किसी पर भी चिल्लाना आपके लिए आम सी बात होती जा रही है? या फिर रात में सोते वक्त बस आप करवटें बदलते रहते हैं और सांसें भारी सी होती रहती हैं? तो रुकिए और इन सभी लक्षणों को बिना इग्नोर किए एक बार अपने डॉक्टर के पास जाकर जरूर चेकअप कराएं। कहीं आपको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तो नहीं है? आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें आराम के कुछ पल मिलना ही मुश्किल सा हो गया है। हर इंसान एक अलग ही रेस में दौड़ रहा है और ये एक ऐसी रेस है जिसके ना कोई स्टार्ट पॉइंट का पता है और ना ही फिनिश का। और इस भाग दौड़ बिजी जिंदगी में हाइपरटेंशन एक बहुत ही आम बीमारी हो गई है। हर दूसरे तीसरे इंसान को हाइपरटेंशन की समस्या यानी हाई ब्लड प्रेशर है। हर बार जब हमारा दिल धड़कता है तो ये हमारी आर्टरीज में ब्लड पंप करता है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप वो बल है जिस बल से हमारे ब्लड आर्टरीज के वॉल के अगेंस्ट प्रेशर डालता है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार से मापा जाता है। पहला, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट सिस्टोल के दौरान शरीर के चारों ओर रक्त को धकेलता है तो वाहिकाओं पर दबाव बढ़ जाता है। इसे सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है। दूसरा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट धड़कनों के बीच आराम करता है और रक्त से भर जाता है तो रक्तचाप कम हो जाता है। इसे डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 80 यानी 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर के कोई अलग सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसके सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द और आंखों के नीचे सूजन रहना। इसीलिए कई बार हमें पता भी नहीं चल पाता कि हम कब हाइपरटेंशन के मरीज बन गए। आज हम 3 ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो हाइपरटेंशन को कम करने में उपयोगी है। पहला, मैनेजिंग स्ट्रेस। सबसे पहले तो हमें अपना स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए। रिलैक्सिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। हम अपने डेली शेड्यूल से फिक्स पीरियड ऑफ टाइम अपने रिलैक्सेशन के लिए निकाल सकते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने नर्वस सिस्टम को एक मैसेज देते हैं कि ये टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। ऐसा करने से स्ट्रेस लेवल कम होता है और हमारा माइंड भी काम फील करता है। हम अपने इस टाइम में कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं और एक जगह आराम से बैठे या लेटकर आंखें बंद कर डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ऑफिस में काम के दौरान छोटा ब्रेक लेकर कुछ जेंटल स्ट्रेचेस, पॉजिटिव टॉक या खुली हवा में थोड़ा सा वॉक करना भी हमारे माइंड को रेस्ट देता है और इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होता है। अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए हमें अपने खाने में सोडियम यानी नमक की मात्रा को कम करना चाहिए और पोटेशियम की मात्रा बढ़ानी चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी और फ्राइड फूड भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही भरपूर मात्रा में ताज़े मौसमी फल जैसे कि बेरीज, विटामिन सी रिच फूड, पोटेशियम रिच बनाना, एप्पल, पोमेग्रेनेट, पपाया इत्यादि जैसे फल खाएं। हरी सब्जियां और फ्रेश सैलेड खाएं। होल ग्रेन्स और मिनरल्स को इंक्लूड करना चाहिए। अपने खाने में हेल्दी फैट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, एवोकाडो, घर का बनाया गया घी इत्यादि। इन सभी चीज़ों के साथ खाना खाने की मात्रा को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा करके ही खाएं।
एक बार में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए और जितना हो सके अल्कोहल, स्मोकिंग या किसी भी नशीले पदार्थ से दूर रहें। चाय और कॉफ़ी का सेवन भी ना के बराबर ही करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से वजन नियंत्रित रहता है और शारीरिक संतुलितता और कई हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। रोजाना 30 मिनट की वॉक न्यूरो सिस्टम को शांत रखने और रिलैक्स करने में हेल्पफुल है और इसी के साथ कुछ योगासन और प्राणायाम भी ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल है। आइए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं। आप पद्मासन या सुखासन पर बैठ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका बायां हाथ सीधा है और आपने अपनी हथेली को घुटनों पर रखा है और अपनी उंगलियों को ज्ञान की मुद्रा पर रखना चाहिए। अब अपनी आंखें बंद करें। अपने दाहिने नथुने को दाहिने अंगूठों से बंद करें और एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपनी तर्जनी उंगली को तीसरे नेत्र पर रखें। फेफड़ों को भरने के लिए बाएं नथुने से थोड़ा सा बल लेकर सांस लें। अब अपनी बाईं नासिका को मध्यमा उंगली से बंद कर लें और अपने अंगूठे को दाईं नासिका से छोड़ें। दाईं नासिका से श्वास छोड़ने और फिर उसी दाईं नासिका को थोड़ा बल लगाकर श्वास लें। फिर से अपनी दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठों से बंद कर लें और बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। इस प्रकार से ये एक चक्र पूरा होता है। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। शुरुआत में 2:2 का रेशियो रखें, अर्थात अगर आप सांस लेने में 2 सेकंड का समय लेते हैं तो 2 सेकंड में सांस को बाहर भी करें। आप रेशियो को 2:4 में बदल सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ साउंड बाथ मेडिटेशन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये हमारे मन मस्तिष्क को शांत करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। चलिए अब देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन से आसन बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला आसन सीखेंगे यष्टिकासन। यष्टिकासन, जिसे स्टिक पोज के नाम से भी जाना जाता है, एक इजी लेकिन इफेक्टिव आसन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, स्पाइन को स्ट्रेच करता है और शरीर को आराम देता है, जिससे स्ट्रेस कम करने और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इस आसन को करने के लिए एक चटाई या योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और पैर पूरे फैला लें। हाथों को शरीर के बाजू में ही रखें। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को सिर की ओर ले जाएं और पैरों को उंगलियों के बाहर की ओर खींचें। हाथों को सिर के पास पैरेलल रखें और पूरे शरीर को स्ट्रेच रखें। 10 से 12 सामान्य सांसें तक यहीं रुके और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को दोबारा अपने शरीर के बराबर में लाएं और पैरों की उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें। किसी भी तरीके की चोट, सर्जरी या कंधों में दर्द होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। हाइपरटेंशन के लिए दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है हस्तपाद अंगुष्ठान आसन। हस्तपाद अंगुष्ठान आसन हैमस्ट्रिंग्स को एक अच्छा स्ट्रेच देता है और रिलैक्स फील कराता है। इस आसन को करने के लिए अपने पैरों को एक साथ और हाथों को अपने हिप्स पर रखकर खड़े हो जाएं। सांस लें, अपने राइट पैर को आगे उठाएं और अपने राइट हाथ से उठाते हुए
पैर के अंगूठे को पकड़ लें। राइट पैर को सीधा रखते हुए आगे की ओर स्ट्रेच करें। बैलेंस बनाए रखें और नॉर्मल सांस लेते हुए 10 से 15 सेकंड तक इसी पोस्चर में रहें। सांस छोड़ें और अपना पैर नीचे करें। अब हम इसे लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे। सांस लें, अपने लेफ्ट पैर को आगे की ओर उठाएं और अपने लेफ्ट हाथ को उठाते हुए पैरों के अंगूठे को पकड़ें। अपने लेफ्ट पैर को सीधा रखते हुए आगे की ओर स्ट्रेच करें। बैलेंस बनाए रखें और नॉर्मल सांस लेते हुए 10 से 15 सेकंड तक इसी पोस्चर में रहें। सांस छोड़ें और अपना पैर नीचे करें। अगर आपके पैरों या पेट में किसी भी तरीके की चोट है या पेट संबंधी कोई बीमारी है तो इस आसन का प्रैक्टिस नहीं करें। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन या मछली आसन एक थेरेप्यूटिक पोस्चर है जो तनाव को कम करने और रिलैक्सेशन करने में मदद करता है। कमर के बल लेट जाएं और अपने हाथों और पैरों को शरीर के साथ जोड़ लें। हाथों को कूल्हों के नीचे रखें, हथेलियां जमीन पर रखें। सांस अंदर लेते हुए अपनी छाती को उठाते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएं। सिर को जमीन पे आराम से छूते हुए अपने कोहनियों को जोर से जमीन पर दबाएं। सारा भार कोहनियों पर डालें, सिर पर नहीं। जब तक हो सके आसन में रहें, लंबी गहरी सांसें लेते रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सिर को ऊपर की ओर उठाएं, छाती को नीचे करते हुए वापस आएं। दोनों हाथों को वापस शरीर के दाएं बाएं लगा लें और विश्राम करें। कंधे, गर्दन या पीठ दर्द में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये सभी स्टेप्स आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप प्रतिदिन इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इनका बेनिफिट आप खुद ही अनुभव करेंगे। निरोगी जीवन यानी डिजीज फ्री लाइफ का सबसे बड़ा मूल मंत्र है एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छी हैबिट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी एक अच्छी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस करें और निरोग जीवन का आनंद उठाएं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।